करवा चौथ को लेके विभिन्न कथाएं हैं और करवा चौथ की कथा को आपको जरूर श्रवण करना चाहिए और पठन करना चाहिए। करवा चौथ के दिन आप सुबह से निर्जल व्रत रखती हैं और जब शाम को चंद्रमा उदय होता है तो आप उसे अर्घ्य दे के अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। लेकिन यदि आप कथा का श्रवण नहीं करती हैं या कथा का पठन नहीं करती हैं तो आपका व्रत अधूरा रहता है, आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। तो आप करवा चौथ की व्रत कथा को जरूर सुने और पूर्ण करें। यहाँ पे आपके करवा चौथ की व्रत कथा ही की तो इस बार 20 अक्टूबर दिन रविवार को करवा चौथ पड़ रहा है। आप सभी अपना व्रत करें और अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। करवा माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए करवा चौथ की कथा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान आप सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। बहुत पहले एक वर्णिक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत ही धनी थे और वह बहुत ही अच्छे परिवार से थी। जो उनकी छोटी बहू थी उसके परिवार में कोई भी भाई बहन नहीं था, वह बहुत गरीब थी। इसके कारण 6 बहुओं के पीहर से तो बहुत सारा दान दहेज और सामान आया था, लेकिन छोटी वाली के यहाँ से कुछ भी सामान नहीं आया था। और इसी कारण दान दहेज और धन के लोभ के कारण उन 6 बहुओं का बहुत ही बड़ा मान सम्मान था उस घर में, और छोटी बहू का कोई भी सम्मान नहीं था। वह घर में सारा कामकाज करती थी, परंतु इसके बावजूद भी सभी उसकी बुराई करते थे। उसको प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते और हमेशा छोटी छोटी बातों में, कामों में नुक्स निकाल के उसको खरी खोटी बातें सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर में अकेली थी। वह बहुत दुखी हुई और उसने मन में कुछ विचार किया और वह घर से अकेली निकल पड़ी। बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। वह दिन करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य के कई सारे सामान लाए थे, लेकिन छोटी बहू के घर में तो कोई नहीं था, तो उसके लिए कुछ नहीं आया, जिससे वह दुखी होकर जंगल में निकल गई और भटकने लगी। उसका रुदन सुन के एक नाग उसके पास आया और उसने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ का व्रत का दिन है, हंसी खुशी का दिन है, तुम व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देख के डर गई, फिर उसने हिम्मत करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है, सभी बहुओं के घर में उनके भाई सामान लेके आए हैं, श्रृंगार सामग्री कई सारा सामान लेके आए, लेकिन मेरे पीहर में कोई नहीं है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी सामान नहीं आया। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए भी करवा लाता। यह सुनकर नाग को दया आ गई और बोला, बहन तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर आकर तुम्हारे लिए करवा ले आए। यह सुनकर छोटी बहू घर आकर अपने सब कामों में फिर से लग गई। कुछ देर पश्चात उसके घर एक मनुष्य आया और उसने छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ तो आज करवा चौथ था, तो मैं उसके लिए करवा और सुहाग की पिटारी तथा वस्त्र लेके आया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को देखकर अचंभित हो गई। वाह, इतना सारा सामान, इतनी बेशकीमती चीजें। छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसे प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने लगे। वह उसके सामान को देख के लोभ में आ गए थे। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी मैं बहन को कुछ दिन के लिए घर ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए। सास तो अब प्रसन्न थी, उसने प्रसन्नतापूर्वक उसके भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेके आया और बोला, बहन तुम जितने दिन चाहो यहाँ रहो, हंसी खुशी से रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर मत देखना। छोटी बहू ने कहा, जी, और छोटी भाई महल में आराम से रहने लगी। एक दिन जब भाई कहीं गया था
तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसके मन में उत्सुकता जागी। उसने सूने महल में नाद के ढक्कन को उठाया तो उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आए। बहन ने सब कुछ सच बता दिया और अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगने लगी। भाई ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। तो बंडा बोला, मैं इसका बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ, जानकर तो नहीं किया था। बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंच गया और वहां जाके छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काटकर घायल करे। कमरे में जहां बंडा छिपा था वहीं छोटी बहू बैठी थी। वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुम्हें सबसे प्यारा भाई कौन लगता? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारे लगते। बंडा यह बात सुनकर अचंभित रह गया। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आया था। वह वहां से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहां से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेके पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेके जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुखों के दिन फेरे, उसी तरह से अन्य व्रत करने वाली माताओं बहनाओं के दुखों को दूर रखना, और जिन्होंने भी इस कथा का श्रवण किया है उनके सुहागिनों को उनका सुहाग अक्षय कर देना, उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। इस प्रकार करवा चौथ माता की यह कथा भी समाप्त होती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।